हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम टिप अफेक्शन आइज़ का नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं। अभी हमारा हीरो बाहर खड़ा है, तभी हीरोइन आती है और बोलती है थैंक यू सो मच। तब हीरो की कज़न आकर पूछती है सब ठीक है। हीरोइन बोलती है थैंक यू सो मच। अगर तुम वो साउंड नहीं निकालती तो वो कंफ्यूज होकर वहाँ से जाता नहीं। तो उसकी कज़न बोलती है कोई बात नहीं, और वो चली जाती है। अरे बाथरूम में जो हैंडसम लड़का है वो यही है क्या? लड़की आपस में बात करके जा रही होती है। फिर हीरोइन पूछती है इतना कॉन्फिडेंस के साथ के को कंफ्यूज कैसे किया? तब हीरो बोलता है मिस्टर के को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब हीरोइन बोलती है मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो गया, मुझे ही सुधारना होगा, चलो मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ। तब हीरो कहता है ज़रूरत नहीं। तभी उसकी आंटी मैसेज करती है डॉक्टर से मिलना होगा तुम्हें। ये देखकर हीरोइन बोलती है चलो कोई दूसरे तरीके से मैं तुम्हें कंपनसेट करती हूँ, मुझे डेट करो, मैं लूसी से ज़्यादा विश्वास के लायक हूँ। तब हीरो बोलता है शादी करने के लिए सबको इतनी जल्दी है क्या? हीरोइन बोलती है तुम सच में छोटे हो क्या? हीरो बोलता है मैं सिर्फ 2 साल छोटा हूँ तुमसे। हीरोइन पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? हीरो बोलता है जब बिल पे कर रही थी तुम, तब मैंने तुम्हारे आईडी में देख लिया था। हीरोइन बोलती है तुम मुझे फॉलो करते हो क्या? हीरो बोलता है तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ। हीरोइन बोलती है तुम इस एज डिफरेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? हीरो बोलता है मुझे छोटी लड़कियाँ ही पसंद है, स्पेशली जो स्वीट और सिंपल होती है। फिर बीच में एक लड़की हीरो से नंबर मांगती है तो उसे अपना नंबर दे देता है हीरो। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो कहकर हीरोइन चली जाती है। रास्ते में एक स्कूल की लड़की देखती है कि कुछ चीज़ें खरीद रही है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वहाँ से फैंग और वो दोनों मिलकर कुछ खरीद के खा रहे होते हैं। फिर के आता है और बोलता है मेरी हेल्प करो, तो वो दोनों उसकी हेल्प करते हैं। फिर तीनों मिलकर भाग जाते हैं। अगले दिन हीरोइन कॉल करती है फैंग को कि अब कैसा है? फैंग कहती है बहुत बड़ी कहानी है, उसे देखे हुए कई साल हो गए हैं। तुम्हारे पुराने घर में वो रोज़ जाता था। जब तुम्हारी दादी ने घर छोड़ा तब उसने भी छोड़ दिया तुम्हारा पीछा। तब हीरोइन बोलती है मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, एक दिन तो मिलना ही है ना। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, 2 लड़के उसे ले जा रहे होते हैं और हमारी हीरोइन उसे इग्नोर करके चली जाती है। अब हीरोइन उससे मिलने के लिए सीधा उसके बार में आई है और बोलती है मुझे पता है तुम पर्पसली इधर उधर घूम रहे हो मुझे ढूंढने के लिए, मैं आज सब कुछ क्लियर करने आई हूँ। जब वो तुम्हें ले जा रहे होते हैं मैंने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस स्टेशन में फंस ना जाओ इसलिए तुम भी उनके साथ भाग गए। के बोलता है तुमने देखा था मुझे ले जा रहे हैं, फिर भी तुमने मुझे बचाया नहीं। हीरोइन कहती तुम रोज़ रोज़ लड़ाई करते हो, मुझे लगा इतना सीरियस नहीं होगा, अब क्या ज़रूरत है एक्टिंग करने की? के बोलता है आप सब कुछ मेरे सर पे डाल रहे हो? कहती है हीरोइन हाँ मैं डाल रहा हूँ। के कहता है हीरोइन कहती है ठीक है मारना चाहते हो लो मार दो। के बोलता है क्या लगता है मैं मार नहीं सकता? नाइफ से उसे चोट पहुँचाने वाला ही होता है। जैसे ही हीरो आ जाता है उसे पकड़ लेता है और कहता है जो भी हो एक लड़के को एक लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। के कहता है पर हीरो छोड़ता नहीं। जैसे ही के की छोटी बहन आती है के नाइफ नीचे कर देता और हीरो नाइफ छोड़ देता है पर उसके हाथ में चोट लग जाता है। अब हमारी हीरोइन के को देखती है और कहती है मुझे उम्मीद है तुम अब तो अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ये निशान तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ देता है क्या? मुझे एक डॉक्टर पता है वो इसे हटा देगा। फिर के चला जाता है और उसकी छोटी बहन भी। तब हीरोइन हीरो का हाथ देखने की कोशिश करती है बट हीरो चला जाता है। हीरोइन भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। हीरो चुपचाप चला जा रहा होता है। तब बोलता है अब और कितनी देर तक मेरा पीछा करने वाली हो? मैं तो तेरा पीछा नहीं कर रही हूँ, मेरा घर भी इसी रास्ते में है। हीरोइन कहती है फिर कहती है वो लड़की सिंपल और सुंदर थी, क्या वही तुम्हारा टाइप है? हीरो कहता है कि गुस्से में रहता है मैं तुम्हारा लव गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो लूसी को डेट क्यों किया? हीरोइन पूछती है वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। हीरो कहता है मेरी ज़िंदगी में तुम जैसे बेड टेस्ट वाले लड़के को पहली बार देखा। हीरोइन कहती है हीरो कहता है मेरा घर आ गया, अब तो तुम मेरा पीछा नहीं कर सकती। तो हीरोइन बोलती है मैं अपनी चाबी घर पे भूल गई हूँ, तुम्हारे घर से ही मेरे घर जा सकती हूँ, और चढ़ जाती है वॉल पे। कहती है चलो तुम भी आओ। मैं नहीं आने वाला। हीरो कहता लेकिन वो कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ, और जंप कर देती है। आह! लड़की चिल्लाती है। लड़का पूछता है तुम जिंदा हो ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम्हारी चोट के इलाज के पैसे मैं दे दूँगी। हीरो कहता है हमेशा पैसे की ही बात करती हो, ओके बाय बाय, चोट पे मेडिसिन लगाना मत भूलना, कहकर चली जाती है। घर में जाकर सब कुछ घूम घूम के देख रही होती है। यहाँ हीरो बियर लेकर सीधा टेरेस पे जाकर पीना शुरू कर देता है। हीरोइन अपने रूम में माँ के साथ खिंचवाई गई फ़ोटो को देखती है, घर की पुरानी यादों को महसूस करने लगती है। उधर हीरो
को किसी का मैसेज आता है। वो अब्रॉड में रहते हैं। कैसे हो, सब ठीक है, पूछते हैं। हीरो रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन हीरोइन घर जाती है और देखती है डॉक्टर जो उससे मिलने आया था वो दिन, वो भी वहीं बैठा हुआ रहता है। उसकी आंटी उसे डॉक्टर से बोल रही थी, हमारी मिंग बहुत ही सीधी और साफ दिल की लड़की है। तब हीरोइन कहती है, मैं तो क्लब में डांस करके टायर्ड हो गई हूँ। डॉक्टर खड़ा हो जाता है उसे देखकर। सब आंटी मिंग को पकड़ कर उसके साथ बैठा देती है। फिर हीरोइन उसे सवाल करने लगती है, पर डॉक्टर उसका हर सवाल का जवाब एकदम बहुत अच्छे से देता है। सब आंटी खुश हो जाती है और उसका नंबर ले लेती है और हीरोइन को कुछ समझ ही नहीं आता अब क्या करे। फिर हमें दिखाया जाता है हीरोइन सीधा हीरो के घर जाकर चीखने लगती है। फिर से मेरे घर आकर चढ़ने वाली हो क्या, पूछता है हीरो। नहीं नहीं, मेरे पास आज मेरी चाबी है, पर हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, अगर टूल बॉक्स मिल जाए तो अच्छा होगा। हीरो कहता है चलो मैं देता हूँ, और रास्ते में उसको डॉग मिल जाता है और उससे बात करने लग जाती है। हीरो उस टूल बॉक्स को देकर डोर बंद कर देता है। फिर हीरोइन दरवाजे पे नॉक करना शुरू करती है। 1 घंटे का चार्ज के लिए कितना लेते हो? मुझे ठीक से रिपेयर करने नहीं आता, इसलिए तुझे बुलाया। हीरो उसका घर जाता है और करंट बॉक्स चेक करता है। हीरोइन पूछती है, इतनी जल्दी ठीक कर दिए, पर लाइट तो ऑन नहीं हुई। हीरो कहता है, रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो बिजली का बिल ही नहीं पे किया है। फिर हीरोइन हीरो के घर जाती है और कहती है, पेमेंट करना है ना तो नंबर दो। हीरो कहता है, नंबर से पे करने की जगह QR दिखा देता है और हीरोइन पेमेंट कर देती है। फिर कहती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। वो कहता है, वहाँ है, जाके ले लो। हीरो की डिप्रेशन की टेबलेट एक मेमोरी प्लेस नाम की बुक के पास देखती है। तब वो उससे बातचीत शुरू करती है। तब हीरो को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। उसकी माँ उसे घर से निकाल रही होती है। वो सब याद करके कहता है, मैं सिर्फ हाई स्कूल कंप्लीट किया है। हीरोइन बोलती है, अच्छा। हीरो बोलता है, तो मैं कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, तो मुझे नीचा दिखा रही हो क्या? वो कहती है, लूसी जब तुम्हें नीचा नहीं दिखाती है तो मैं कैसे तुम्हें नीचा दिखा दूँ? तो हीरो बोलता है, तुम मुझसे हर चीज़ कंपेयर क्यों करती हो? हीरोइन बोलती है, तुम ही ना बोले थे कि वो लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर है। हीरो कहता है, तुमसे ज़्यादा तो सुंदर कितने लोग हैं दुनिया में, सबसे कंपेयर करोगे क्या? हीरोइन पूछती है, कौन है और सुंदर लड़की? हीरो कहता है, हो गया तुम्हारा। हीरोइन कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं कल तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तभी एग्जैक्ट उसी वक्त लूसी का कॉल आ जाता है। उसकी क्लासमेट की शादी हो रही है तो वो अपने शहर आ रही है। लूसी बोलती है, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। हीरो कुछ नहीं बोलता है, बस कॉल कट कर देता है। कल मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। हीरो बोलता है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हीरोइन कहती है और चल जाती है। अगले दिन हीरो सीधा एक कब्रिस्तान जाता है। वो याद करता है कैसे उसकी माँ उसे मार मार कर रोड पे छोड़ दी है। उसी वक्त हीरो के पापा अब्रॉड से वापस आए होते हैं। हीरो को ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी कार से कुछ लोग उतरते हैं, पता नहीं कौन है। हीरो उन्हें देखकर निकल जाता है। कार में कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी हीरो उदास होकर घर की तरफ जा रहा होता है, पर हीरोइन को कुछ भी पता नहीं होता है। वो जिन्यून बोलते रहती है। तभी हीरो घर जाकर फेस वॉश कर रहा होता है। तभी याद करता है एक एक्सीडेंट, और शायद उसकी माँ उसे मार मार कर बोल रही थी, तू क्यों नहीं मर गया। तभी हीरोइन दरवाजे पे नॉक करना शुरू करती है। मैं स्पेशल तुम्हारे लिए मिल्क लेके आई हूँ, पी लो कहती है वो। लेकिन हीरो का मूड ठीक नहीं होता है और कहता है, दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना तेरा काम है क्या? और वो दूध उसके हाथ से खींच कर ले जाती है और वो दूध लेके जाके अपनी फ्रेंड को दे देती है और पूरी बात बताती है उसे। फैंग बोलती है, क्या तू उसको डेट के लिए पूछ ली? हीरोइन कहती है, हाँ, तुझे तो पता है ना कितने प्रेशर डाल रहे हैं फैमिली मेरी। कम से कम एक बॉयफ्रेंड दिखाकर सबका मुंह तो बंद कर सकती हूँ ना, पर वो तो मानता ही नहीं है। फिर हीरो आ जाता है। आज ही वो उस शॉप पार्ट टाइम काम के लिए आया हुआ होता है। फैंग कहती है, आज नए स्टॉक आए हैं, सब अरेंज कर दो। हीरो लिस्ट ले रहा होता है। तभी हीरोइन को लगता है उसका मिल्क ले रहा है। वो झट से मिल्क उठा लेती है और वो लड़का देखकर स्माइल करने लगता है। हीरोइन पूछती है, मेरे साथ ही क्यों हमेशा रूड बिहेव करते हो? हीरो कहता है, फ्रेंडली बात चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तब के आ जाता है और पूछता है हीरो से, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। हीरो कहता है, के बोलता है, मुझसे तुमसे बात करनी है, बाहर आ। वो बाहर आ जाती है और के कहता है, उस दिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, माफ़ कर दो, मैं ऐसा लड़का नहीं। हीरोइन कहती है, ठीक है छोड़ो, अब क्या? के पूछता है, उस लड़के और तुम्हारा में क्या रिलेशन है? हीरोइन बोलती है, ऐसे मत बोलो। तो क्या बोलता है, आए दिन वो लड़का किसी न किसी को मार के ICU में भेज देता है, वो मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस है। हीरोइन कहती है, तो क्या तुम बचपन में कभी लड़ाई नहीं किए? के बोलता है, मैं किया था, लेकिन वो और भी खतरनाक है, उसके पीछे हमेशा 10 लड़की होती है। और बोलते हैं, तो तुम दोनों कब मिले?
हीरोइन कहती है काफ़ी टाइम हो गए। के बोलता है उस दिन रेस्टरूम में जो थी वो तुम ही थी ना? हीरोइन बोलती है हाँ मैं ही थी। अब और कितना पूछोगे? ये बोलकर अंदर चली जाती है। के भी अंदर आ जाता है। हीरोइन कहती है तुम जा क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है मैं फैंग से मिलकर जाता हूँ। फैंग आती है और कहती है कि तुम आए हो? के पूछता है पैर में क्या हुआ? फैंग बोलती है चोट लग गया है, कोई कर्ज कर रहा था। के बोलता है अगर कोई हेल्प चाहिए हो गई तो मुझे बताना। तभी फैंग का हस्बैंड आ जाता है। इनका डिवोर्स चल रहा है। उसका हस्बैंड कहता है मेरी माँ अपने पोते को याद कर रही है, उसे 2 दिन के लिए भेज देना। हीरोइन बोलती है अब अच्छे पापा बनने का नाटक कर रहे हो क्या? तो उसका हस्बैंड भला बुरा हीरोइन को बोलने शुरू कर देता है। तो फैंग बोलती है जाओ यहाँ से। तो उसका हस्बैंड चला जाता है। हीरो की तरफ उंगली कर कर के बोलता है यही लड़के को पसंद करती हो जो तुम्हारे लिए स्टैंड भी नहीं लेता? तो हीरो कहता है क्या तुम्हें ज़रूरत थी मेरी? तो हीरोइन कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। के बोलता है ठीक है तुम आज मेरे बार में काम करने मत आना, और ये कहकर चला जाता है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, और तब तक के लिए बाय।